पिछले दिनों अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर अली मुक्तकी की दिल्ली के अफगानिस्तान दूतावास में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाए जाने पर देश और दुनिया में तीखी आलोचना हुई थी। इस आलोचना के बाद अफगानिस्तान सरकार को अगले दिन ही सफाई देते हुए फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, जिसमें महिला पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था। ये नजारा आपको याद होगा कि इस दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय महिला पत्रकार मौजूद थी और उन्होंने अफगान विदेश मंत्री से तीखे सवाल किए थे। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जब यह सब घट रहा था, ठीक उसी समय छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा हुआ जिसमें महिला पत्रकारों को दरकिनार कर दिया गया। दरअसल उसी समय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित पत्रकारों से संबंधित विभिन्न समितियों की घोषणा की गई। यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ऐसी 7 समितियां थी, जिसमें से केवल एक समिति में एक महिला पत्रकार को शामिल किया गया। बाकी राज्य से लेकर संभाग स्तरीय 6 समितियों में एक भी महिला पत्रकार शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में महिला पत्रकारों की कुल संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक रायपुर में 125 से ज्यादा और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 200 महिला पत्रकार होंगी। लेकिन इतनी महिला पत्रकारों में से सिर्फ एक कमेटी में एक महिला पत्रकार को शामिल किया गया है, जबकि माना जाता है कि पत्रकारिता में महिला पत्रकारों के समक्ष कार्यस्थल पर चुनौतियां और उनसे जुड़े मुद्दे विशिष्ट होते ही हैं। इन मामले की चर्चा दिल्ली तक है। दिल्ली से मीडिया स्टडीज ग्रुप ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके मुताबिक पत्रकारों को अधिमान्यता देने वाली समिति में 100% पुरुष सदस्य हैं, यानी इसमें एक भी महिला पत्रकार नहीं है। राज्य अधिमान्यता सहित 6 संभागीय अधिमान्यता समिति में एक भी महिला पत्रकार नहीं है। मीडिया स्टडीज ग्रुप ने इन समितियों में विभिन्न तरह के प्रतिनिधित्व का अनुपातिक विश्लेषण कर कहा कि इनमें सवर्णों की भरमार है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि इनमें आदिवासियों, दलितों और मुस्लिमों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के पीछे 1/3 आदिवासी आबादी भी रही है। यह स्थिति तब है जब छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। दिलचस्प यह है कि छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर न पत्रकार संघों की तरफ से और न ही विपक्ष की तरफ से कोई सवाल किया गया है। हमने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से विभिन्न स्तरों पर संपर्क किया और शासन का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं मिला। इस मामले में द लेंस ने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। बस्तर से प्रकाशित महिला मीडिया अखबार की संपादक करमजीत कौर कहती हैं कि सरकार ने जो 7 समितियां बनाई हैं, उसमें महिलाओं को बराबर तवज्जो मिलनी चाहिए। अगर आप 66 सदस्यों में 33 महिलाओं को नहीं रख सकते, तो कम से कम 33% महिलाओं को तो शामिल किया ही जाना चाहिए। हर समिति में महिलाओं की सहभागिता होनी ही चाहिए। करमजीत आगे कहती हैं कि बस्तर संभाग की बात की जाए तो यहाँ तो पत्रकारिता ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में महिलाओं का पत्रकारिता करना अपने आप में और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बस्तर संभाग की महिलाओं को शामिल न करना सिस्टम की सोच को दर्शाता है। लंबे समय तक बस्तर में ही सक्रिय रही पत्रकार अंबु शर्मा इन दिनों दिल्ली में पत्रकारिता कर रही है। उन्होंने भी इस स्थिति पर अपनी चिंता द लेंस से शेयर की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कमेटियां बनाई हैं, उसमें सिर्फ एक महिला पत्रकार को शामिल किया गया है। इसके लिए बहुत आभार, लेकिन मेरा मानना है कि हर कमेटी में कम से कम एक महिला पत्रकार को शामिल किया जाना चाहिए था। अंबु कहती हैं कि राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के कई जिलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही है। जिस तरह से महिला पत्रकारों को दरकिनार किया गया है, ये वाकई काफी चिंतनीय है। इस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। रायपुर में लंबे अरसे से काम कर रही पत्रकार रेणु नंदी तिवारी कहती हैं कि 7 कमेटियों में सिर्फ एक महिला का नाम होना दुर्भाग्यजनक है। जिस महिला को शामिल किया गया है, वह भी छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में जगह दी गई है। राज्य स्तर से लेकर संभाग स्तर में अधिमान्यता कमेटी में महिलाओं का नाम न होना महिलाओं की उचित सहभागिता को दरकिनार करने की कोशिश को बताता है। रेणु कहती हैं कि जनसंपर्क विभाग यह सोचता है कि विधानसभा जाने वाली ही महिला पत्रकार है, बाकी महिला पत्रकार नहीं है, तो ये गलत है। विभाग के पास खुद ही यह आंकड़ा नहीं है कि प्रदेश में कितनी महिला पत्रकार है। वह यह तय कर रहा है कि किन महिलाओं को कमेटी में रखना है। ऐसे में हर कमेटी में प्रदेश के अलग अलग इलाकों की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए था।
वरिष्ठ पत्रकार समीर देवान कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की समितियों में महिला पत्रकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलना अलोकतांत्रिक है। ऐसे समय में जब गैर बराबरी मिटाने की जरूरत है, जहां एक ओर हर मोर्चे पर महिलाएं पुरजोर डटी हुई हैं, खुलकर फील्ड में पुरुष पत्रकारों के साथ काम कर रही है, जुझारू महिला पत्रकारों की सरकारों की ही विभिन्न समितियों में लगभग अनुपस्थिति चिंताजनक है। अभी हाल ही में अफगानी मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को अनुमति नहीं मिलने की घटना ने पूरी प्रेस बिरादरी को शर्मसार किया था। हस्तक्षेप के बाद चुनिंदा महिला पत्रकारों को शामिल कर गलती सुधारी गई। लोकतंत्र में यह छद्म व्यवहार शर्मनाक है। अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि द लेंस ऐसे ही सच साफ साफ दिखाता रहेगा। इसलिए द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए।